हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल डिस्कस किया था। वो एग्जांपल क्या था कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट एक्स का अगर हम पावर सेट कंसिडर करें तो वो ना ही यूनियन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा, ना ही इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा। और आज हम जो लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं वो ये है कि वो पावर सेट, सेम पावर सेट सिमेट्रिक डिफरेंस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट पी एक्स बी द पावर सेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स। पी एक्स क्या है? कोई पावर सेट है किसी नॉन एम्प्टी सेट एक्स का। शो दैट पी एक्स, और इस डेल्टा को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो शो दैट पी एक्स सिमेट्रिक डिफरेंस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप वेयर डेल्टा स्टैंड्स फॉर सिमेट्रिक डिफरेंस। और सिमेट्रिक डिफरेंस इस तरह से डिफाइन होता है, या तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करें, या तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करें, या इस तरह से डिफाइन करें, दोनों सेम ही डेफिनेशन देगा। तो ये क्या कह रहा है? ए डेल्टा बी यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये किस तरह से कैलकुलेट होगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये फर्स्ट मेथड है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कैलकुलेट करने का। सेकंड इसका डेफिनेशन इस तरह से है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो या तो ये हम करें, ये डेफिनेशन इंप्लीमेंट करें, या तो हम ये डेफिनेशन इंप्लीमेंट करें, दोनों से रिजल्ट सेम आने वाला है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो सिमेट्रिक डिफरेंस पे ही कंसंट्रेटेड रहेगा, और हम दिखाएंगे कि पी एक्स विथ सिमेट्रिक डिफरेंस एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखिए, हमें इस प्रूफ क्या करना है? पी एक्स को सिमेट्रिक डिफरेंस के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें क्या शो करना रहता है? हमें बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज शो करनी रहती है। पहली कौन सी है? क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और पांचवी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम बारी बारी से इन सारी प्रॉपर्टीज को चेक करते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे? कोई भी दो सेट ले लेते हैं, ए और बी, किसका? पी एक्स का। ए और बी क्या है? एक्स का सबसेट है, या फिर कह सकते हैं कि ए और बी पी एक्स का मेंबर है, क्योंकि पी एक्स क्या है? पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट क्या होता है? किसी सेट का जितना भी पॉसिबल सबसेट हो सकता है उन सारे सबसेट का क्या कर लेता है? कलेक्शन कर लेता है, और इसी को हम नाम दे देते हैं पावर सेट ऑफ एक्स। तो देखिए, ए और बी कोई मेंबर लेते हैं पावर सेट ऑफ एक्स का, तो जाहिर सी बात है ए माइनस बी भी पावर सेट ऑफ एक्स में बिलोंग करेगा, और बी माइनस ए भी पावर सेट ऑफ एक्स में बिलोंग करेगा। क्योंकि ए और बी क्या है? एक्स का सबसेट है। तो इसका क्या मतलब है? ए माइनस बी भी एक्स का सबसेट होगा, और बी माइनस ए भी एक्स का सबसेट होगा। तो जैसे ही वो एक्स का सबसेट हो रहा है वो पावर सेट एक्स में बिलोंग कर जाएगा। तो इसीलिए ए माइनस बी एंड बी माइनस ए बिलोंग्स टू पी एक्स। अब देखिए, हमें दिखाना ये है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है वो पी एक्स का मेंबर है। तो इसमें कौन कौन से किस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब देखिए, ए माइनस बी भी क्या है? एक्स का सबसेट है, और बी माइनस ए भी क्या है? एक्स का सबसेट है। अब दोनों का यूनियन करेंगे तो वो भी एक्स का सबसेट ही होगा, और जैसे ही ये पूरा एक्स का सबसेट हुआ तो ये हो क्या जाएगा? ये पावर सेट ऑफ एक्स का मेंबर हो जाएगा। यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स, और यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, ए माइनस बी और बी माइनस ए बिलोंग्स टू पी एक्स है। इसका क्या मतलब है? इन दोनों को यूनियन कर लेंगे तो वो भी पी एक्स में बिलोंग करेगा। और ये किसकी डेफिनेशन है? ये है ए सिमेट्रिक बी की डेफिनेशन है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बिलोंग्स टू पी एक्स, यानी हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड है। अब सेकंड देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें सीधे सीधे नहीं होता है, इसमें कुछ आइडेंटिटीज हमें डेवलप करने रहते हैं, और उन आइडेंटिटीज के हेल्प से हम क्या करते हैं? एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कराते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ आइडेंटिटीज को डेवलप करेंगे। तो देखिए, हम कर क्या रहे हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लिखे हुए वी हैव। अब देखिए, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हमने इस वाले डेफिनेशन का यूज किया है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, हम जानते हैं कि a1 और a2 अगर कोई सेट है तो a1 माइनस a2 को हम किस तरह से डिनोट करते हैं? a1 इंटरसेक्शन a2 कॉम्प्लीमेंट, इस टाइप से हम लोग डिनोट करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होता है सेट थ्योरी में। तो देखिए, यहाँ पे क्या है? इसको हम a1 लिए हुए हैं, और इसको हम a2 ये लिए हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? a1 माइनस a2 है, तो ये क्या हो जाएगा? a1 इंटरसेक्शन a2 कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, a1 ये हो गया a यूनियन b इंटरसेक्शन a2 ये हो गया, और इसका कॉम्प्लीमेंट ये लिए हुए हैं।
अब इसके बाद क्या, इसके बाद देखिए हम डी मॉर्गन्स लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, देखिए ए यूनियन बी तो हमने एज इट इज लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन भी एज इट इज लिखा हुआ है। अब डी मॉर्गन लॉ वहां लगता है जहां पे कॉम्प्लीमेंट हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखिए इस पे कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो इस पे क्या हो सकता है, डी मॉर्गन्स लॉ इंप्लीमेंट हो सकता है। अब ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये ए और बी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट आ गया यहाँ पे और बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, और इंटरसेक्शन को ये यूनियन बना देगा। और अगर बाय द वे यहाँ पे यूनियन होता है तो इसको इंटरसेक्शन बना देगा। तो डी मॉर्गन्स लॉ करता क्या है, कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग एलिमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इंटरसेक्शन को यूनियन बना देगा और यूनियन को इंटरसेक्शन बना देगा। तो चूंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इसको यूनियन बना दिया है और कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यानी ओवरऑल आया क्या हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ एसिमेट्रिक डिफरेंस बी, अब हम क्या करते हैं, इस वाले डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। हम एक और आइडेंटिटी को डेवलप करेंगे, तो इस वाले डेफिनेशन को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब देखिए ए माइनस बी को हम लिख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सेम इसी प्रॉपर्टी से। ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन एज इट इज है, और इसको बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये आया एसिमेट्रिक बी का एक नया, मतलब कि एक नया इक्वालिटी आया है, एक सेम आइडेंटिटी आया हुआ है कि इसको कुछ अगर हम सिंप्लीफाई कर दे तो ये हमारे पास आया हुआ है। अब हम कर क्या रहे हैं, बोथ साइड कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो बोथ साइड जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहाँ पे एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और ये होल का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जहां भी कॉम्प्लीमेंट लगता है वहां पे डी मॉर्गन्स लॉ को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो होगा क्या, देखिए ये क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट जो है ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन का इंटरसेक्शन बन गया है। क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी है कि वो कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेगा और यूनियन का इंटरसेक्शन कर देगा और इंटरसेक्शन का यूनियन कर देगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट को देखिए, तो ये फर्स्ट टर्म जो है इस पे भी डी मॉर्गन्स लॉ लग सकता है। तो डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट ए पे आया तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट अगर बी कॉम्प्लीमेंट पे आएगा तो बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो बी इटसेल्फ हो जाएगा। तो यहाँ पे बी आया हुआ है और ये इंटरसेक्शन का यूनियन कर दिया हुआ है, और फिर इसको इंटरसेक्शन को एज इट इज लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ हम लगा सकते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट आया है, इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो गया है, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर ही है। तो ओवरऑल मेरे पास ये आइडेंटिटी आया। अब इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब हमारा मेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग डेवलप करेंगे, तो मैं फिलहाल इसको इरेज कर देता हूं। इन दोनों आइडेंटिटीज को मैं इरेज नहीं करूंगा क्योंकि इनका भी यूज पड़ेगा हमें। देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बस इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अच्छे से आनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम कैसे चेक करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब देखिए हम करते क्या हैं, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी, सिमेट्रिक डिफरेंस सी। अब देखिए हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब देखिएगा इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम क्या कर लेते हैं, ए को ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी से रिप्लेस कर देते हैं और बी को सी से रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास आएगा क्या, हम यहाँ पे लिखते हैं ए को हमने क्या किया है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी से रिप्लेस किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ये आया हुआ यूनियन सी होल का इंटरसेक्शन क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए क्या है, ए डेल्टा बी है, तो ए डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ये आया हमारे पास। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया, ए को ए डेल्टा बी से रिप्लेस किया और बी को सी से रिप्लेस किया, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आया। अब देखिए अब हम करेंगे क्या,
देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए ए डेल्टा बी, यहाँ पे जो ए डेल्टा बी आया है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फिर से क्या करते हैं, इससे रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा क्या, इसको हम फिर से लिखते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल का यूनियन सी। ये आया हमारा फर्स्ट टर्म। अब हम सेकेंड टर्म लिखते हैं, तो सेकेंड टर्म में हम क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन एज इट इज रहेगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है ए डेल्टा बी, ये ए डेल्टा बी जो होगा, तो यहाँ पे क्या था, ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ पे आया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ए डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो ए डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, और फिर इसके बाद यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ये आया हमारे पास। देखिए अभी तक किया क्या हमने, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया, इसको एक सेट माना और इसको दूसरा सेट माना, तो इसके इक्वेशन 1 के बिहाफ पे इसको एक्सपेंड किया, और फिर क्या किया, इस वाले टर्म को फिर से इक्वेशन 1 से एक्सपेंड किया, और इस वाले टर्म को इक्वेशन नंबर 2 से एक्सपेंड किया। अब देखिए अब हम करेंगे क्या, समझिएगा, अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग। देखिए डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे, देखिए ये एक सेट है इंटरसेक्शन, ये सेकंड सेट है, होल का यूनियन थर्ड सेट है। तो अब देखिए इसमें हम प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, तो देखिए कैसे लगेगा प्रॉपर्टी, ये क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारा पहला टर्म आया, ये हमारा पहला टर्म आया, इंटरसेक्शन ये आ क्या जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ये हमारा दूसरा टर्म आया। क्या किया मैंने, यूनियन सी को वो टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्शन, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ भी सेम प्रोसीजर होगा, यहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सी कॉम्प्लीमेंट को। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा फर्स्ट टर्म आया। इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ये आया हमारा फोर्थ टर्म। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सी हमने दोनों टर्म पे डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ सी कॉम्प्लीमेंट मैंने दोनों टर्म पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट कैसे, रीअरेंजमेंट हम कुछ इस तरह से करेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म को देखते हैं, तो देखिए ये वाला जो टर्म है ए यूनियन बी, एक ब्रैकेट में फिर बाद में यूनियन सी, तो देखिए ए भी क्या है, एक्स का सबसेट है, बी भी एक्स का सबसेट है, सी भी एक्स का सबसेट है, और यूनियन क्या है, यूनियन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इसमें क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी यूनियन सी यूनियन ए लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये ब्रैकेट शिफ्ट हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा, बी यूनियन सी एक ब्रैकेट में, और फिर बी यूनियन सी को हम लोग इसको हम लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं और ए को राइट साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि यूनियन क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया है। अब देखिए सेकंड टर्म हम क्या लिखते हैं, सेकंड टर्म हम लिखते हैं इंटरसेक्शन। ये देखिए अब इस टर्म को देखिए, इसमें क्या हो सकता है, इसमें देखिएगा, इसमें हम लोग कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एक ब्रैकेट में और यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग फिर से एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए पहले आ जाएगा, फिर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो देखिए हम पहले लिखेंगे क्या, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, ये कुछ इस टाइप से ही आएगा, क्योंकि ए को हम लोग बाद में लिख लेते हैं, पहले बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट को लिख देते हैं। तो ये हमारा सेकंड टर्म आ रहा है। फिर देखिए थर्ड टर्म कैसे आएगा, थर्ड टर्म हमारा आएगा, देखिएगा थर्ड टर्म हमारा क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा थर्ड टर्म आएगा। देखिए कैसे, देखिए इस टर्म को देखिए, इसमें क्या आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट है और सी है, इसमें भी बी कॉम्प्लीमेंट है, सी है और ए कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, यूनियन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो भी करता है,
तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे, तो ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी को हम लोग पहले लिख लिए हैं और ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग बाद में लिख लिए हैं। अब फिर देखिए चौथा टर्म कौन सा बचा, देखिए ये वाला टर्म हो चुका है, ये वाला टर्म हो चुका है, ये वाला टर्म हो चुका है, अब बचा ये वाला टर्म। अब देखिए इस टर्म को हम किस तरह से लिख सकते हैं, बी को हमने क्या किया है, सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा फोर्थ टर्म आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है यूनियन, तो बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट को एक साथ लिख लिया और फिर ए कॉम्प्लीमेंट को बाद में लिख लिया है। तो देखिए ये करने का हमारा पर्पस क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी से रिप्लेस हो रहा है, बी सी से रिप्लेस हो रहा है, सी ए से रिप्लेस हो रहा है, इंटरसेक्शन एज इट इज, फिर ए बी से रिप्लेस हो रहा है, बी सी से रिप्लेस हो रहा है, सी ए से रिप्लेस हो रहा है, इसमें भी इंटरसेक्शन एज इट इज, फिर ए बी से रिप्लेस हुआ, बी सी से रिप्लेस हुआ, सी ए से रिप्लेस हुआ, फिर यहाँ पे बी सी से रिप्लेस हुआ, ए बी से रिप्लेस हुआ और सी ए से रिप्लेस हुआ। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये किसकी वैल्यू है, ये है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी डेल्टा सी। अब देखिए ये किसकी वैल्यू आएगी, ये देखिए मैंने यहाँ पे किया क्या, ए को बी से रिप्लेस कर दिया, बी को सी से रिप्लेस कर दिया और सी को ए से रिप्लेस कर दिया, तो इसमें भी रिप्लेस हो जाएगा। ए को हम क्या करते हैं, बी से रिप्लेस कर देते हैं, तो यह क्या आएगा, बी आएगा, बी को सी से यानी सी और सी को ए से, तो यानी ये वाला टर्म हमारे पास आया है। अब देखिए ये कैसे होगा, अब देखिए यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं ए डेल्टा बी डेल्टा सी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये कैसे, ये हम लोग कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए ए डेल्टा बी क्या होता है, सिंस ए डेल्टा बी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। अब देखिए ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, बीच में यूनियन है, और यूनियन क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो ये हो सकता है बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए हो जाएगा, यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए दोनों सेम होता है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, ए को पहले लिख दिया और बी को, इस वाले को बी डेल्टा सी, इसको बाद में लिख दिया। तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है, ब्रैकेट शिफ्ट कर गया, ब्रैकेट शिफ्ट कर गया, और यही था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना था। तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो चुका है। तो देखिए यही सबसे डिफिकल्ट प्रॉपर्टी था इस पूरे क्वेश्चन में। अब इसके बाद सब इजी ही होगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में देखिएगा मैं क्या लिखता हूं, लिखेंगे देयर एग्जिस्ट phi belongs to px such that asymmetric difference phi is equal to a minus phi union phi minus a is equal to, देखिए a माइनस फाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस फाई करेंगे तो a ही आ जाएगा, और फाई माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, फाई माइनस ए करेंगे तो फाई ही आएगा, यानी ओवरऑल a आ रहा है। और क्या, अब फाई सिमेट्रिक डिफरेंस ए लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, फाई माइनस ए यूनियन ए माइनस फाई। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, फाई में से ए सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई ही आएगा, और यूनियन ए आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ए आ रहा है। तो ओवरऑल क्या आ रहा है, देयरफॉर ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाई इज इक्वल टू फाई सिमेट्रिक डिफरेंस ए इज इक्वल टू ए। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ये कुछ कुछ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है, क्योंकि फाई यहाँ पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा फाई। अब देखिए इसमें थोड़ा समझिएगा, ए डेल्टा फाई, देखिए ए डेल्टा फाई क्या होता है, मैंने यहाँ पे सीधा सीधा डेफिनेशन लगाया हुआ है। तो देखिए ए माइनस फाई क्या हो जाएगा, ये तो ए हो जाएगा, ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फाई माइनस ए जो होगा वो फाई हो जाएगा। देखिए ये कैसे, फाई में क्या है, फाई में कोई पॉइंट ही नहीं है, और फाई में जिसमें कोई पॉइंट नहीं है उसमें से हम ए की पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए के पॉइंट्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो जो फाई में ऑलरेडी कोई पॉइंट है ही नहीं, तो उसमें से हम ए को कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो फाई माइनस ए, इसलिए फाई आ जा रहा है, तो इसलिए ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। और ये फाई जो है ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। हियर फाई इज आइडेंटिटी, फाई इज आइडेंटिटी, ये फाई यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम क्या लिखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम लोग लिखेंगे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पी एक्स वी हैव। अब देखिए ए को हम क्या करते हैं, ए से ही सिमेट्रिक डिफरेंस लेते हैं, तो देखिएगा ये क्या आएगा, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए आ जाएगा। तो देखिए ए माइनस ए डेल्टा ए किस तरह से डिफाइन होगा, देखिए ए डेल्टा बी किस तरह से डिफाइन होता था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब देखिए यहाँ पे बी को ए से रिप्लेस कर दिए तो आएगा क्या, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए। तो देखिए ये भी फाई और ये भी फाई, और फाई यूनियन फाई क्या आ जाएगा, फाई यूनियन फाई इज इक्वल टू फाई आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास आ क्या है, दिस इंप्लाइज ए डेल्टा ए इज इक्वल टू फाई आ जा रहा है। और ये बात क्या बता रहा है, फाई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी जब हम ए को किसी भी ए को अगर हम कंसीडर करें ए से ही सिमेट्रिक डिफरेंस ले ले तो वो आइडेंटिटी दे रहा है। यानी इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, यानी हर एक एलिमेंट पी एक्स का सेल्फ इनवर्स हो जाएगा, यानी वो खुद का ही इनवर्स है। तो हर एक एलिमेंट ए का सेल्फ इनवर्स हो जाएगा। देखिए जो भी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा जब ऑपरेशन हम सिमेट्रिक डिफरेंस लेंगे और सेट पावर सेट ऑफ एक्स लेंगे जहां एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो वहां पे हर एक एलिमेंट खुद का ही इनवर्स होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये भी सेटिस्फाइड है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बहुत ईजी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लिखेंगे फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी एक्स। देखिए ए डेल्टा बी किस तरह से डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इस तरह से डिफाइन होगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन, इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस ए। हमने इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख रहे हैं ए माइनस बी। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए दोनों सेम है। तो पी एक्स और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, पी एक्स और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, क्योंकि पांचों की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं और हमें यही प्रूफ करना था। तो देखिए ये था हमारा आज का लेक्चर। पी एक्स सिमेट्रिक डिफरेंस के रिस्पेक्ट में हमेशा एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। तो होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और आइडेंटिटीज लेके आएंगे और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।